अधिकार को मान रहा है, जो मजदूरों को अधिकार को मान रहा है, जो नौनिहालों को पढ़ने से वंचित कर रहा है, जो अडानी अंबानी की सरकार है, इसके विरोध में हम लोग आज पद यात्रा कर रहे हैं। और आम लोगों से, गरीबों से, भूमिहीनों से, किसानों से, मजदूरों से, शोषितों से, अल्पसंख्यकों से, तमाम नौजवान साथियों से निवेदन करने आए हैं कि आप लोग भी 1 सितंबर को दिल्ली चलें। अपने मांगों के समर्थन में 1 सितंबर को जरूर दिल्ली चलें और दिल्ली के बाद हर एक गांव, मोहल्ला, टोला, कस्बा में बैठ करके जिला प्रशासन को घेरने का एक योजना बनाए, जो अपने मुद्दे पर बात होगी, अपना सरकार की बात होगी, अपने अधिकार की बात होगी। इन तमाम शब्दों को कहते हुए अंत में पुनः 1 सितंबर का आह्वान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसानों मजदूरों की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है। इसके आह्वान को आप लोग मजबूती से 1 सितंबर को दिल्ली चलें। इनकलाब जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय पदयात्रा तीसरे दिन भी जारी, 1 सितंबर को दिल्ली चलने का आह्वान। नालंदा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा नालंदा की ओर से चलाया जा रहा राष्ट्रीय पदयात्रा कार्यक्रम तीसरे दिन भी जारी रहा। जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि कतरीसराय प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में पदयात्रा कर जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ ग्राम गोष्ठियां आयोजित की गईं। पदयात्रा के दौरान दरवेशपुरा, छछूबीघा, मायापुर, कंबल विवाह, बिलारी, पलितपुर, गंगापुर और कटौना सहित 8 स्थानों पर ग्राम गोष्ठियां की गईं। इन कार्यक्रमों का नेतृत्व राजकिशोर प्रसाद, सत्येंद्र कृष्ण उर्फ चुनचुन सिंह, शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी तथा महेश्वरी प्रसाद सिंह ने किया। नेताओं ने ग्रामीणों से 1 सितंबर को दिल्ली चलने का आह्वान किया। ग्राम गोष्ठियों को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि देश में आर्थिक संकट बढ़ रहा है तथा किसानों, मजदूरों, गरीबों और भूमिहीनों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पार्टी ने भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने, सरकारी जमीन पर बसे दलितों को उजाड़ने की कार्रवाई रोकने, किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने, बाजार समितियों को चालू करने, फसल बीमा योजना लागू करने और गरीबों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग उठाई। इसके अलावा किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ करने, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार समाप्त करने, बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित कर पलायन रोकने तथा महिलाओं और लड़कियों की तस्करी पर रोक लगाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। सरमेरा में भी पदयात्रा। वहीं सरमेरा प्रखंड में भी पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर मनोज कुमार, सकलदेव प्रसाद यादव और सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई गांवों का दौरा किया और किसानों तथा मजदूरों से उनकी समस्याएं सुनी। पार्टी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में प्रस्तावित रैली के बाद जिला अधिकारी कार्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। पदयात्रा में राजकिशोर प्रसाद, महेश्वरी प्रसाद सिंह, सत्येंद्र कृष्ण उर्फ चुनचुन सिंह, शिव कुमार यादव उर्फ सरदार जी, मुन्ना कुमार, राजा कुमार, सुधीर कुमार, नरेश केवट, राजेंद्र मांझी, कृष्णानंद यादव, गोपाल कुमार, सुबोध कुमार, शशि भूषण कुमार, मुखिया सीताराम प्रसाद, संतोष कुमार और लक्ष्मण कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। राजकिशोर प्रसाद, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नालंदा। 1 सितंबर को दिल्ली मार्च के माध्यम से दिल्ली की सरकार पर यह दबाव डालना है कि बिहार की हुकूमत, कतरीसराय प्रखंड के पदाधिकारी हम लोगों को 5 डिसमिल जमीन नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को जमीन देने की बात भी होती है तो 2 डिसमिल जमीन, 1.5 डिसमिल जमीन देकर उनका मनोबलाव करते हैं। इसीलिए आज ये लाल झंडा की पार्टी, आपके बीच की पार्टी, आपकी पार्टी आपसे कहने आई है कि आप अपने मांगों के लिए, आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए सजग होइए और 1 सितंबर को दिल्ली चलिए, ताकि ये गूंगी बारी जो सरकार है हिंदुस्तान की, वो समझ सके कि ये गरीब जाग चुका है। और जिस तरह से हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, अगर ये नहीं सुधरेगा तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ कि आप 1 सितंबर को भारी संख्या में दिल्ली चलें और अपने 5 डिसमिल जमीन की गारंटी करें। हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं।